स्पेक्ट्रम ऑक्शन हैज कंक्लूडेड सक्सेसफुली। बहुत अच्छे से स्पेक्ट्रम ऑक्शन कंप्लीट हुआ है। 1,50,173 करोड़, 1,50,173 करोड़ टोटल बिड अमाउंट। जितना स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए दिया था 72,098 मेगाहर्ट्ज, 72098 megahertz. Out of that 51,236 megahertz has been sold. 72,098 में से 51,236 has been sold. That is about 71% of the total spectrum which was bid out has been sold. क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। The operator wise quantum, I'll go alphabetically. मैसर्स अदानी डेटा नेटवर्क्स लिमिटेड ने 400 मेगाहर्ट्ज लिया है मिलीमीटर वेव में। भारती एयरटेल ने 19,867 मेगाहर्ट्ज लिया है। रिपीट करता हूं, अदानी डेटा नेटवर्क्स लिमिटेड ने 400 मेगाहर्ट्ज लिया है मिलीमीटर वेव में, यानी 26 गीगाहर्ट्ज की वेव बैंड में। मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड ने 19,867.8 19867 इन्होंने 900 मेगाहर्ट्ज में लिया है, 1800 मेगाहर्ट्ज में लिया है, 2100 मेगाहर्ट्ज में लिया है। डिस्टर्ब नहीं कर, 2100 मेगाहर्ट्ज में लिया है और मिड बैंड में 3300 मेगाहर्ट्ज में लिया है और 26 गीगाहर्ट्ज में मिलीमीटर में लिया है। 700 में इन्होंने नहीं लिया। दैट्स अ सिग्निफिकेंट पॉइंट। रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने 24,740 मेगाहर्ट्ज बैंड लिया है टोटल। 24,740 इन्होंने 700 मेगाहर्ट्ज में लिया है, 800 में लिया है, 1800 में लिया है, फिर मिड बैंड में 3300 में लिया है और मिलीमीटर में 26 गीगाहर्ट्ज में लिया है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, मैसर्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने लिया है 6228 मेगाहर्ट्ज। इन्होंने 1800 में लिया है, 2100 में लिया है, 2500 में लिया है, मिड बैंड 3300 में लिया है और मिलीमीटर 26 में लिया है। So that makes a total of 51,236 megahertz having been sold. 51,236 megahertz out of the 72,098 which was auctioned. I'll come to a financial number now. Total amounts payable by each of these bidders is, I'll again go alphabetically. Adani Data Networks 212 crore, Bharti Airtel Limited 43,084,
43084 करोड़। हाँ, 43084। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड 88,078, 88,078, 88078। and Voda Idea Limited 18,799, 18799. So that makes a total of 1,50,173 crore. If you compute the expected annual installment, it is 13,365 for all together. Total annual installment to be paid 13,365 crore. So sir, it means this is the upfront that payment. The first year you'll get. Correct. This is the minimum upfront. 13,365 crore. Correct. Like first installment. First installment. Now, Sir, 13,000 कितना होता है ना? 13,365, 13,365 crore. So it's about 10%. Right. Now, the interest rate in the computation of annual installment is 7.2%. So those firms which have a lesser cost of capital might like to pay more upfront. But we don't know. They will indicate when they decide their business plan. I'll come to a more qualitative analysis now. These were the basic numbers. I'll go band by band, right? 600 megahertz, this was offered for the first time. This was vacated by various other organizations and then offered for IMT, which is the mobile services. 600 मेगाहर्ट्ज का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसका अभी इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुआ है मोबाइल टेलीफोनी में. सो दैट्स वाई इसमें अभी किसी का इंटरेस्ट नहीं आया है. इसका इकोसिस्टम ग्लोबली इक्विपमेंट हैंडसेट्स इसका अभी तक डेवलप हुआ नहीं है प्रॉपर. बट दिस विल बिकम अ गुड पोटेंशियल मे बी 4 or 5 years down the line, 3 years down the line. This will also have a good potential. 700 megahertz, Reliance Jio has taken in all 22 circles, 10 megahertz each. The importance of 700 megahertz is that globally 5G ecosystem in 700 megahertz is very well developed. 700 megahertz is a large range. It is a very good range. 6-7 किलोमीटर, sometimes even 10 किलोमीटर तक इसकी रेंज रहती है. 5 किलोमीटर तो हमेशा रहती ही रहती है. So that gives you a very good base coverage. अगर 5G की बेस कवरेज अगर देखनी है तो वो 700 मेगाहर्ट्ज से मैक्सिमम आएगी. That means today it is possible to cover the entire country with 5G services using the 700 megahertz band. इसमें सेल साइज लार्ज होती है बिकॉज इट्स अ लोअर फ्रीक्वेंसी. 700 megahertz लोअर फ्रीक्वेंसी है, हायर वेवलेंथ है. सो दैट्स वाई इसमें सेल साइज काफ़ी ठीक ठाक साइज की होती है. सो इंफ्रास्ट्रक्चर कम लगता है. एक टावर में आप ज़्यादा कवरेज कर सकते हो. अगर आप इसको स्ट्रेट भाषा में समझो तो एक टावर में ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हो 700 मेगाहर्ट्ज में कंपेयर टू मिलीमीटर एंड मिड बैंड. बाकी 800, 900, 1800, 2100, 2500 और हाँ 800 से 2500 की जो डिफरेंट ऑपरेटर्स ने अलग अलग जगह खरीदा है, that is primarily to increase their coverage of 4G wherever gaps were there. उन gaps को fill up करने के लिए और जहाँ पे कैपेसिटी की ज़रूरत थी
कि 4G ऑलरेडी कंजेस्ट होने लग गया है, वहाँ पे और ज़्यादा सभी ने स्पेक्ट्रम अपना अपना लिया है। $3300 जो कि 5G का सिग्निफिकेंट हायर कैपेसिटी देगा। 700 मेगाहर्ट्ज आपको बेस देगा, ज़्यादा कवरेज देगा, बेस अच्छा खासा सब जगह कवरेज हो गया। जो जगह पे ज़्यादा डिमांड रहेगा डेटा का, वहाँ पे ओवर एंड अबव दिस बेस द मिड बैंड 3300 megahertz will provide the higher capacity. Gives good hope that in the coming 2 to 3 years we'll have very good coverage in the entire country for 5G. The millimeter wave band 26 megahertz, this will be primarily used for captive यानी नॉन पब्लिक नेटवर्क्स, जो कि एक नया कंस्ट्रक्ट इस ऑक्शन के टाइम से आया है, राइट। एक नया रिफॉर्म आया इन विच इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब के लिए एक नया एक एप्लीकेशन बनता है। सो 26 मेगाहर्ट्ज विल बी 26 गीगाहर्ट्ज, जिसको ऑल द 4 ऑपरेटर्स हैव टेकन। उसमें प्राइमरीली बहुत ही लेस रेंज होती है, छोटी रेंज होती है। 26 गीगाहर्ट्ज में रेंज इज इन दी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 मीटर्स टू 300-400 मीटर्स, यानी पूरा 1 किलोमीटर भी नहीं जाता है। सो प्राइमरीली इसका जो एप्लीकेशन रहेगा वो नॉन पब्लिक नेटवर्क्स में मैक्सिमम रहेगा। और इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन दुनिया भर में जो पॉपुलर हो रहा है, दैट इज फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, FWA, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस। फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस क्या होता है? आपके सपोज ये आपका घर है या बिल्डिंग है, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है। इस टावर से यहाँ तक आपने फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस से, यानी 300-400 मीटर, 200-250 मीटर तक आपने 26 गीगाहर्ट्ज वाली बैंड में, मिलीमीटर वेव में आपने यहाँ एंटीना लगाया, यहाँ पे रिसीविंग एंटीना लगाया। सो एक हाई बैंडविड्थ का वायरलेस कनेक्शन आपने शहर में दे दिया। अब आप इसका ऑल्टरनेटिव क्या होता? ऑल्टरनेटिव होता है कि इस जगह से यहाँ तक एक फाइबर बिछाया जाता है, राइट। इस जगह से ये जो एंटीना है, यहाँ से सपोज एक फाइबर बिछाया जाता है घर के अंदर वायरलेस देने के लिए, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने के लिए, राइट। सो फाइबर बिछाना शहरों में तो स्पेशली इट्स वेरी डिफिकल्ट, वी ऑल नो। स्पेशली जो बड़े शहर हैं उनमें तो बहुत ही दिक्कत आती है। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलीमीटर वेव इज बीइंग यूज्ड फॉर फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, इट्स कॉल्ड FWA। FWA का उपयोग कैसे हुआ कि जैसे इस एंटीना से यहाँ तक, ये नेटवर्क है, मान लो इस नेटवर्क का एक पार्ट है, ये एक बिल्डिंग, अपार्टमेंट बिल्डिंग है, यहाँ से यहाँ तक फाइबर न बिछा के वायरलेस से आपने बैंडविड्थ को प्रोवाइड किया। अब यहाँ पे आपने एक रिसीविंग एंटीना लगा लिया, अब उस अपार्टमेंट के अंदर आपने अंदर केबल फाइबर डाल दिया। जैसे बड़े अपार्टमेंट्स हैं तो उसमें आजकल प्रैक्टिकली सभी जगह ऑलरेडी जैसे इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है, वैसे ही फाइबर की वायरिंग भी, टेलीफोन की वायरिंग भी अवेलेबल होती है, डक्ट्स अवेलेबल होता है अंदर। उन डक्ट्स में से अंदर आपने वाईफाई कनेक्टिविटी दे दी। सो दैट इज अ वेरी गुड यूज केस विच ऑल ओवर द वर्ल्ड इज बिकमिंग क्वाइट पॉपुलर, स्पेशली इन लार्जर सिटीज, जहाँ पे एक अच्छी हाई बैंडविड्थ आप बड़े आसानी से प्रोवाइड कर सकते हो मिलीमीटर वेव में। सो आई हैव कवर्ड द overall auction numbers, individual operator wise auction numbers, the financial numbers, and the qualitative analysis of each and every band. Now I would like to thank the entire team which worked on auctions, so please give a very good round of applause, including क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए।